हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले लॉस ऑफ प्रॉफिट का प्रॉब्लम। इसके पहले वीडियोस में हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट का बेसिक कंसेप्ट देख लिया था। जिन्होंने नहीं देखा होगा प्लीज पहले इसके पहले वाला वीडियोस देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। तो आज हम शुरू करते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट का एक प्रॉब्लम। पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी इन द बुक्स ऑफ मिस्टर संजय। मिस्टर संजय की बुक्स में हमें अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है। कौन सी पॉलिसी के अंडर में? तो लॉस ऑफ प्रॉफिट। डेट ऑफ फायर दे रहा है 1 जुलाई 19। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा 1 जुलाई 19। फिर इंडेमनिटी पीरियड है 3 मंथ्स। इंडेमनिटी पीरियड का मीनिंग हमने समझाया था कि जब हम पॉलिसी परचेज करते हैं तो हमें इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ता है कि इनकेस अगर फायर ऑकर होती है, आग लगती है, तो उसके वजह से जो हमारा बिजनेस डिस्टर्ब होगा, उस डिस्टर्बेंस को एंड होने में या फिर हमारा बिजनेस में नॉर्मलिटी आने में कितना टाइम लगेगा, हमारा बिजनेस वापस से नॉर्मल सिचुएशन में आने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, वो जो ड्यूरेशन होता है दैट इज इंडेमनिटी पीरियड। कितने मंथ्स का है? तो 3 मंथ्स का है। अमाउंट ऑफ पॉलिसी दे रहा है 80,000। सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 18 से लेके मार्च 19 शायद हमारा ये ईयर एंड होता है। तो एक सेल दे रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 19। डेट ऑफ फायर 31 मार्च 19 के बाद है। डेट ऑफ फायर 31 मार्च 19 के बाद है। इसका इनडायरेक्टली मीनिंग है कि ये जो सेल है ये कौन सा सेल कहलाएगा? तो प्रीवियस ईयर सेल। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी टाइम में कुछ चीजें हाईलाइट कर लेंगे। ये क्या माना जाएगा? प्रीवियस ईयर सेल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ईयर एंड कब होता है? मार्च में होता है। यहाँ पे दे रहा है पॉइंट नंबर 10 में कि बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च, डेट ऑफ फायर 31 मार्च के बाद है। डायरेक्टली ये कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का सेल कितना है? 3,60,000। फिर कहता है सेल फ्रॉम 1 जुलाई 18 टू 30 जून 2019। अगर से आप ध्यान से देखे हुए तो डेट ऑफ फायर के जस्ट एक दिन पहले तक का सेल है। डेट ऑफ फायर 1 जुलाई 19 है और ये जो सेल है 30 जून 19। और ये कब से कब तक के? 1 जुलाई 18 से लेके 30 जून 19। मतलब ये भी एग्जैक्टली कितने मंथ्स का है? 12 मंथ्स का। लेकिन इसे हम प्रीवियस ईयर का सेल कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये ईयर एंड वाला सेल नहीं है, ये डेट ऑफ फायर के जस्ट एग्जैक्टली एक दिन पहले वाला सेल है। इसलिए हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड सेल। इसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड सेल। ये अलग अलग जगह यूज होते हैं, अलग अलग फॉर्मूलेज में ये सारी चीजें यूज होती है। तो जो ईयर एंड वाला सेल है वो प्रीवियस ईयर का सेल है। जो डेट ऑफ फायर के जैसे एग्जैक्टली एक दिन पहले का, लेकिन उसका ड्यूरेशन कितने मंथ्स का चाहिए? 12 मंथ्स का। तो ये स्टैंडर्ड सेल हो गया। नेट प्रॉफिट दे रहा है 70,000। फिक्स चार्जेस हमने देखा था, फिक्स मतलब स्टैंडिंग चार्जेस भी आप कह सकते हो कितने? 30,000। आउट ऑफ विच 20,000 और इंश्योर्ड, जिसमें से हमने इंश्योरेंस पूरे 30,000 का नहीं करवाया था। कितने का करवाया था? 20,000। मतलब पार्शियली इंश्योर्ड हमारा एक्सपेंसेस। इंक्रीज इन वर्किंग कॉस्ट, वर्किंग कॉस्ट कह सकते हो, वर्किंग एक्सपेंसेस कह सकते हो। ये क्या होता है कि जैसे हमारा बिजनेस मतलब फायर ऑक्टोज होती है तो हमें हमारा बिजनेस क्या होता है, कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है, कहीं और डिसलोकेट करना पड़ता है, हमारी लोकेशन चेंज होती है, तो इसके लिए कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस या एडिशनल वर्किंग कॉस्ट। कितना? 1500 है। एंड सेविंग, लेकिन इसके वजह से बिजनेस डिस्टर्ब हुआ तो हमें कुछ एक्सपेंसेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जांपल के लिए कोई हमारे पास टेम्पररी स्टाफ था, उसको हमने कह दिया कि भैया अभी 3-4 महीने आप मत आइए जब तक कि हमारा बिजनेस नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आ जाता। तो इसके वजह से हमारी सेविंग कितनी हुई है? 500 रुपीज की हुई है। सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 18 टू 30 जून 18। कितने मंथ्स का एक बार काउंट करिएगा, शायद 3 मंथ्स का है। कितने मंथ्स का है? 3 मंथ्स का। फिर फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 30 जून 19, ये भी कितने मंथ्स का है? 3 मंथ्स का है। और शायद आप देखोगे तो इंडेमनिटी पीरियड भी आपका कितने मंथ्स का था? 3 मंथ्स का था। तो ये कहलाएगा सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। 18 आप प्रीवियस ईयर मान लोगे और 19 आप क्या मानोगे? करंट ईयर। 18 और 19 जो हमारा प्रीवियस ईयर था और 19 एंड 20 कौन सा था? करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर पिछले साल इन 3 महीनों का सेल कितना था? 1 लाख। मतलब लास्ट ईयर फायर ऑफर नहीं हुआ था तो हमने 3 मंथ्स में कितना सेल किया था? 1 लाख। लेकिन अभी फायर ऑफर हुआ तो इसीलिए करंट ईयर में 3 मंथ्स का सेल कितना हो चुका है? ओनली 30,000। मतलब इनडायरेक्टली हमारा सेल कम हो चुका है।
कि लास्ट ईयर फायर ऑकर्ड नहीं हुआ था, तो इन 3 महीने मतलब फर्स्ट क्वार्टर कह सकते हैं, फर्स्ट क्वार्टर का सेल कितना था 1 लाख, लेकिन आग लगने की वजह से उसी फर्स्ट क्वार्टर का सेल करंट ईयर में कितना हो चुका है 30,000। तो याद रखिएगा इन दोनों का जो डिफरेंस होता है शायद वो कहलाता है शॉर्ट सेल। उसका सेल इंक्रीज, अब ये एडजस्टमेंट ध्यान से देखिएगा कि सेल हमारा इंक्रीज हुआ है, मतलब लास्ट ईयर अगर से 1 लाख सेल था तो इस बार वो 10% यानी 10,000 से इंक्रीज होने वाला था, मतलब लास्ट ईयर 1 लाख था तो इस बार 1,10,000 होता सेल अगर से फायर ऑकर नहीं होती। एंड लास्ट वन इज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च। तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए इसके कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है शॉर्ट सेल। इन सब के फॉर्मूलेज के लिए प्रीवियस वीडियो प्लीज एक बार रेफर कर लीजिएगा। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल का मीनिंग क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड सेल एंड एक्चुअल सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड सेल एंड एक्चुअल सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी पीरियड में देखिएगा लास्ट ईयर कितना था 1 लाख था और करंट ईयर में कितना है 30,000। तो आप लिखोगे सेल इन प्रीवियस ईयर, सेल इन प्रीवियस ईयर कितने मंथ्स का, ओनली 3 मंथ्स का, कितना था 1 लाख, कितना था 1 लाख। लेकिन एक एडजस्टमेंट दिया है, ध्यान से देखिएगा, सेल इंक्रीज, लास्ट ईयर 1 लाख था लेकिन अगर से इस बार फायर ऑकर नहीं होती, आग नहीं लगती, तो हमारा सेल कितने से इंक्रीज होता 10%, और इसका 10% आएगा 10,000, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 1,10,000। कि अगर से नॉर्मल सिचुएशन होती तो हमारा 3 महीने का सेल कितना होने वाला था 1,10,000, वो तो इंक्रीज दिया। अब हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल सेल है, एक्चुअल सेल इन 3 मंथ्स में कितना है, तो सेल इन करंट ईयर, सेल इन करंट ईयर, ये भी 3 मंथ्स के सेल हो गए। एक्चुअल सेल कितना 30,000, एक्चुअल सेल कितना है 30,000, मतलब इनडायरेक्टली शॉर्ट सेल कितना आ चुका है 80,000, शॉर्ट सेल कितना आ चुका है 80,000। पिछले साल 3 महीने का सेल कितना था 1 लाख था, इस बार करंट ईयर में उन्हीं 3 महीने का सेल कितना है 30,000। अगर से इंक्रीज नहीं होता तो शायद 70,000 हमारा आंसर आता, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि सेल का जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है, कि 10% से आपका सेल बढ़ा, मतलब 1 लाख के बदले आपका सेल कितना होने वाला था इस बार 1,10,000 होने वाला था, लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना 30,000। तो 1,10,000 माइनस 30 कितना बचेगा 80,000। 80,000 आपका शॉर्ट सेल, आपका सेल एक्चुअल में जो कम हुआ है वो 70,000 से नहीं हुआ है, कितने से कम हुआ है 80,000। ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड अब हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेकेंड क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, तो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल इनटू 100। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। इसमें भी हमने देखा था कि कभी नेट लॉस भी आ सकता है, तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, देखिए नेट प्रॉफिट दिया है पॉइंट नंबर 6 में। नेट प्रॉफिट कितना 70,000, नेट प्रॉफिट कितना है 70,000, प्लस कर दोगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड याद रखिएगा, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 30,000, आउट ऑफ विच 20,000 इंश्योर्ड, तो यहाँ सिर्फ 20,000 आएगा, यहाँ कितना आएगा ओनली 20,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल। तो आपका प्रीवियस ईयर एंड हो रहा था मार्च 19 में, कितना है सेल 3,60,000 इंटू 100। तो इसका आंसर निकालते हैं। इसका आंसर देखिए कितना आएगा, तो 70,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 इंटू 100, आंसर इज 25%, आंसर इज 25%। तो सबसे पहले क्या निकाला आपने, शॉर्ट सेल निकाला, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
अब हम निकाल लेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट कि हमारे कितने प्रॉफिट का लॉस हो चुका है एक्चुअल में। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू आप लिखोगे शॉर्ट सेल इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, शॉर्ट सेल इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। शॉर्ट सेल कितना है 80,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज 25%, तो 80,000 का 25% आई थिंक 20,000 आएगा। कितना आएगा 20,000। तो ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले शॉर्ट सेल निकाला कि लास्ट ईयर 3 मंथ्स का सेल कितना था 1 लाख, लेकिन सेल ट्रेंड क्या कहते हैं 10% से इंक्रीज हो रहा था, मतलब सेल 1 लाख के बदले इस बार कितना होने वाला था 1,10,000, लेकिन एक्चुअल में करंट ईयर में सेल कितना हुआ ओनली 30,000, मतलब इनडायरेक्टली सेल कितने से कम हो चुका है 80,000 से। फिर हमने निकाला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर सेल इनटू 100, तो आंसर आ गया 25%। थर्ड है लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेशियो, शॉर्ट सेल 80,000 इनटू 25%। अब देखिएगा अगर से ये एक्सपेंसेस वाला पॉइंट नहीं होता तो हमारा आंसर यहाँ पे क्लोज हो सकता था एवरेज क्लोज अप्लाई करके, लेकिन अभी एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 4 में आएगा एडिशनल वर्किंग कॉस्ट, एडिशनल वर्किंग कॉस्ट या फिर वर्किंग एक्सपेंसेस। इसमें अगर से आपको याद होगा तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि 2 तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर से आपने सभी स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस करवाया था तब ट्रीटमेंट अलग होता है, और अगर से आपने स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस पार्शियली करवाया है तो फिर ट्रीटमेंट अलग होता है। देखिए आपके स्टैंडिंग चार्जेस कितने 30,000, तो आपने इंश्योरेंस पूरे 30,000 का करवाया क्या नहीं। अगर से आपने पूरे 30,000 का करवाया होता तो हम डायरेक्ट कितना लेते 1,500, हम डायरेक्ट एडिशनल वर्किंग कॉस्ट 1,500 क्या करते 20,000 में ऐड कर देते। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमने टोटल फिक्स चार्जेस का इंश्योरेंस नहीं करवाया, 30,000 थे फिक्स चार्जेस, लेकिन इंश्योरेंस कितने के करवाया 20, तो अब आपको प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट वर्किंग कॉस्ट, प्रोपोर्शनेट वर्किंग कॉस्ट। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड। क्लियर? तो ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, वैसे मिटा रहा हो और आगे हम देखेंगे। मैं रफ में लिख लेता हूँ, पॉलिसी कितने की 80,000 की है, सेविंग एक्सपेंसेस में हुआ है 500। तो देखिए इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेट प्रॉफिट था आपका 70,000, नेट प्रॉफिट कितना था 70,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इज 20,000 डिवाइडेड बाय अगेन नेट प्रॉफिट 70 प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस इज 30,000 इनटू एक्चुअल अमाउंट स्पेंडेड इज 1,500। कितना 1,500। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या करोगे 70 प्लस 20 यानी 90,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 1,500, तो आंसर आ गया 1,350। आंसर कितना आ गया 1,350। क्या किया आपने, नेट प्रॉफिट कितना था 70,000 देखा आपने क्वेश्चन में, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है 20,000, तो टोटल हो गया 90,000। 90,000 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल कितना था 30 मतलब 1 लाख, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू एक्चुअल एडिशनल कॉस्ट कितना आपने खर्चा किया है 1,500, तो इनटू 1,500 आंसर आ गया 1,350। अब हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 5, टोटल क्लेम, टोटल क्लेम।
तो पहले आप लिख दोगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। कितने प्रॉफिट का लॉस हुआ? 20,000। कितने प्रॉफिट का लॉस हुआ? 20,000। प्लस कर दोगे एडिशनल वर्किंग कॉस्ट, एडिशनल वर्किंग कॉस्ट, वर्किंग कॉस्ट भी कह सकते हो, वर्किंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हो। किया था हमने 1500, लेकिन हम 1500 नहीं लिखेंगे, हम कितना लिखेंगे? 1350। ये प्रोपोर्शनेट है। क्यों किया गया ये समझ में आ गया, क्योंकि हमने स्टैंडिंग चार्जेस फुल्ली इंश्योर्ड नहीं करवाया था। स्टैंडिंग चार्जेस 30,000 थे, जबकि हमने इंश्योरेंस ओनली 20,000 में करवाया। पूरे 30 का करवाते तो डायरेक्ट 1500 रुपीज लिखते। इसका टोटल हो जाएगा 21,350, 21,350 माइनस कर दोगे सेविंग, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस देखिएगा शायद 500 रुपीज लिखा था, तो ये आ जाएगा 20,850। कितना आ जाएगा? 20,850। क्या किया आपने? लॉस ऑफ प्रॉफिट। कितने का लॉस ऑफ प्रॉफिट का? 20,000 प्लस 1350 माइनस 500, तो 20,850। अब लास्ट और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। अगर से क्वेश्चन में पॉलिसी का अमाउंट नहीं दिया होता, पॉलिसी का अमाउंट नहीं दिया होता, जो कि कितने की थी पॉलिसी? 80,000 की। पॉलिसी कितनी की थी? 80,000। अगर पॉलिसी का अमाउंट नहीं दिया होता तो ये हमारा फाइनल आंसर होता। लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा पॉलिसी का अमाउंट दिया है, तो आपको एवरेज क्रॉस के बारे में सोचना पड़ेगा। एवरेज क्रॉस, जैसे लॉस ऑफ स्टॉक में एवरेज क्रॉस होता है, वैसे ही लॉस ऑफ प्रॉफिट में भी एवरेज क्रॉस होगा। उसकी भी कंडीशन क्या कहा था मैंने? अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी लेस देन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन स्टैंडर्ड सेल। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। एवरेज क्रॉस कब अप्लाई होगा? जब पॉलिसी की वैल्यू कम होगी, जितनी की हमने पॉलिसी निकाला उसकी वैल्यू कम होगी। किससे कम होगी? तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल शायद 4 लाख है, एक बार देखिएगा स्टैंडर्ड सेल कितना था? 4 लाख। तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितना है? 80,000 की पॉलिसी आपने निकाला है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन स्टैंडर्ड सेल, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन स्टैंडर्ड सेल ध्यान से देखिएगा प्लीज। आपका स्टैंडर्ड सेल का मीनिंग क्या होता है? मैंने कहा कि लास्ट 12 मंथ्स का सेल, लास्ट 12 मंथ्स का सेल कब तक के? तो डेट ऑफ फायर के जस्ट एक दिन पहले तक का। तो 4 लाख था, लेकिन प्रॉब्लम है कि सेल में जो इंक्रीजिंग ट्रेंड था कितने परसेंट से? 10। तो 4 लाख का 10% कितना आएगा? 40,000। 4 लाख का 10% कितना आएगा? 40,000। तो स्टैंडर्ड सेल माना जाएगा 4,40,000। कितना? 4,40,000। अगर से इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं दिया होता तो हम डायरेक्ट 4 लाख पे कैलकुलेट करते। कितने परसेंट प्रॉफिट है? 25%। ये क्या है? 10% इंक्रीज। 10% क्या है? ये इंक्रीज है। क्लियर? तो 4,40,000 इंटू 25%, ये आता है 1,10,000। ये कितना आता है? 1,10,000। अब देखिए पॉलिसी कितने की है? 80,000। पॉलिसी कितने की है? 80,000। जबकि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन स्टैंडर्ड से कितना आ रहा है? 1,10,000। पॉलिसी की वैल्यू कम है, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू ज्यादा है। तो अब हम एवरेज क्रॉस से निकालेंगे फाइनल आंसर। तो अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू amount of policy, amount of policy divided by gross profit on standard sale, gross profit on standard sale into total claim, total claim, total claim अभी हमने निकाला है 20,850 ना। चलिए तो amount of policy कितनी है? 80,000। gross profit on standard sale 1,10,000, 1,10,000 into टोटल क्लेम कितना? 20,850, 20,850। और हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। देखिए क्या फाइनल आंसर आता है? तो 80,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 into 20,850, आंसर इज 15,164। दैट्स इट। ये आपका फाइनल आंसर है कि एवरेज क्रॉस अप्लाई करने के बाद एवरेज क्रॉस कब अप्लाई होगा? पॉलिसी की वैल्यू कम और ग्रॉस प्रॉफिट और स्टैंडर्ड से ज्यादा होगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 15,164।
4। होप करता हूँ आप सबको ये प्रॉब्लम समझा होगा, और इन केस अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट में प्लीज लिखिएगा, मैं उसका आंसर करूंगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। थैंक यू।